हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा ये टॉपिक है ऑब्जर्वेशन पीरियड से रिलेटेड। यहाँ पे 3 क्वेश्चन उठता है, लोगों के अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। पहला क्वेश्चन ये है कि डॉग ने हमें 5 तारीख को काटा है, सेम डॉग ने हमें 10 तारीख को फिर से बाइट कर लिया, अब ऑब्जर्वेशन पीरियड कब से गिना जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ये है कि 5 तारीख को हमें फिर से एक डॉग ने काटा है, 10 तारीख को दूसरे डॉग ने काट दिया, अब ऑब्जर्वेशन पीरियड कब से गिना जाएगा। तीसरा क्वेश्चन ये होता है कि डॉग ने हमें काटा है 5 तारीख को एंड इस डॉग को 10 तारीख को उनका रेबीज का वैक्सीन लगा दिया गया है, डॉग को लगाया गया है रेबीज का वैक्सीन। अब ये ऑब्जर्वेशन पीरियड कैसे मॉडिफाई किया जाएगा, अब ऑब्जर्वेशन पीरियड कब से कैलकुलेट किया जाएगा। तो आज हम लोग बात करेंगे इन्हीं 3 पॉइंट्स पे कि कैसे ऑब्जर्वेशन पीरियड वैरी करता है इन तीनों केसेस में। स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से आपको बता दूं, मैं हूं डॉक्टर अनुराग, एमडी इन पीडियाट्रिक्स, एंड आप लोग देख रहे हैं हमारा चैनल किड ओ केयर। इन तीनों क्वेश्चन के आंसर को जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि ऑब्जर्वेशन पीरियड क्या होता है, क्यों ऑब्जर्वेशन पीरियड को 10 दिन ही माना गया है। तो स्टार्ट करते हैं इस ऑब्जर्वेशन पीरियड के बेसिक्स से। तो ऑब्जर्वेशन पीरियड यूजुअली डॉग्स एंड कैट्स के केसेस में ही माना गया है। अदरवाइज जितने भी दूसरे जानवर होते हैं जो कि रेबीज स्प्रेड करते हैं, जैसे कि मंकीज, फॉक्सेस, वुल्व्स, जैकल्स, बैट्स, इन सभी में ऑब्जर्वेशन पीरियड का कोई रोल नहीं है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक बार डॉग या कैट इस रेबीज वायरस से इन्फेक्टेड हो गए तो 10 दिन तक ही इनकी जिंदगी रहती है, 10 डेज के अंदर इनका मरना तय होता है। तो एक बार अगर ये रेबीज का वायरस इस सलाइवरी ग्लैंड में, इस सलाइवा में सिक्रीट होना शुरू हो गया डॉग्स के या कैट्स के, तो 10 दिन में उनको मरना ही है। और इसी 10 दिन के अंदर जिन जिनको ये काटेंगे उनमें रेबीज स्प्रेड होगा। तो अब आप देखें पहले क्वेश्चन का आंसर, जहां पे डॉग ने 5 तारीख को काटा है, काटने के बाद इसी डॉग ने फिर 10 तारीख को आपको काट लिया है। ऑफ कोर्स जब 5 को आपको बाइट किया था इस डॉग ने, तो ऑब्जर्वेशन पीरियड आपका इसी 5 तारीख से शुरू हो जाना चाहिए था और ये 5 से 15 तक चलना चाहिए था। कहने का मतलब 5 तारीख से 15 तारीख के बीच में अगर इस डॉग की मौत हो जाती है तो एक डर है कि हो सकता है इस डॉग को रेबीज होगा, और आपको चूंकि इसने काटा है तो आपको भी रेबीज होने का खतरा हो सकता है। लेकिन अगर ये 5 तारीख को काटा है और 15 तारीख तक जिंदा रह जाता है, इट मींस कि इस डॉग को रेबीज था ही नहीं कभी, और अगर इसने आपको बीच में काट भी लिया था तो भी आपको रेबीज होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। लेकिन 5 तारीख से आपने ऑब्जर्वेशन शुरू किया है और 10 तारीख को फिर से इसी डॉग ने आपको काट लिया है, तो अब आपका जो मॉडिफाइड ऑब्जर्वेशन पीरियड होगा वो 10 तारीख से शुरू होगा, क्योंकि सेम डॉग है, इसने 10 तारीख को आपको रिपीट काटा है, तो अब आपको 10 तारीख से 20 तारीख तक ऑब्जर्व करना होगा। तो ये था पहले क्वेश्चन का आंसर कि 5 को काटा है, देन 10 को काट लिया है सेम डॉग ने। दूसरे क्वेश्चन के आंसर पे आते हैं। डॉग ने 5 तारीख को काटा है पहले डॉग ने, 10 तारीख को आपको दूसरे डॉग ने काट लिया है। अब इस केस में क्या होगा, यहां पे आपको 2 ऑब्जर्वेशन पीरियड कंसीडर करना होगा। पहले डॉग के लिए चूंकि वो 5 तारीख को काटा है तो 5 तारीख से 15 तारीख तक चलेगा आपका ऑब्जर्वेशन पीरियड। आपको इस डॉग को ऑब्जर्व करते रहना होगा कि क्या ये डॉग मर तो नहीं रहा है। अगर इसको रेबीज होगा तो 15 तारीख के अंदर अंदर इसकी मौत हो जाएगी और फिर एक बार खतरा हो जाएगा रेबीज आपको फैलने का। जबकि 10 तारीख को एक फ्रेश डॉग ने आपको फिर से बाइट कर लिया है, तो अब इसका ऑब्जर्वेशन पीरियड शुरू होगा 10 तारीख से लेकर 20 तारीख तक। अब इस डॉग को आपको 20 तारीख तक ऑब्जर्व करना होगा। इस बीच अगर ये मर जाता है तो फिर रेबीज होने का खतरा होगा, क्योंकि हो सकता है ये डॉग को रेबीज हो, तभी तो ये 10 दिन के अंदर मारा गया। तो यहां पे आपका जो मॉडिफाइड ऑब्जर्वेशन पीरियड है वो 2 हो गया, पहले में 5 से 15 एंड दूसरे डॉग में 10 से 20। इसी तरीके से आते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये था कि डॉग ने हमें 5 तारीख को काटा है और 10 तारीख को इस डॉग को इसके रेबीज वैक्सीनेशन लगा दिया गया है। तो अब कैसे मॉडिफाई करेंगे ऑब्जर्वेशन पीरियड को। क्या ये जो रेबीज वैक्सीन लगाया गया है डॉग को, क्या ये रेबीज से बचा पाएगा इस डॉग को? क्या इसका पीरियड, ये जो मरने का पीरियड था 10 दिन का, क्या ये बढ़ भी सकता है? तो ऐसे केसेस में एक बात आप जान लें, अगर डॉग रेबीड है ऑलरेडी, उसे रेबीज की बीमारी है, तो आप चाहे कोई भी वैक्सीन लगा लो, कोई भी इंजेक्शन लगा लो, कुछ भी लगा लो, उसे 10 दिन में मरना ही है, क्योंकि रेबीज के अगेंस्ट कोई भी वैक्सीन या कोई भी इंजेक्शन ऐसी कारगर नहीं है, कोई भी मेडिसिन नहीं है जो रेबीज हो गया तो आप उसको बचा सको। तो अगर डॉग ऑलरेडी रेबीड है, 5 तारीख को आपको काटा है,
उसके बाद इस डॉग को आप चाहे कभी भी वैक्सीन लगाओ, 8 को लगाओ, 10 को लगाओ, 12 को लगाओ, डजेंट मैटर, आपका ऑब्जर्वेशन पीरियड 5 से 15 ही रहेगा। ये जो 10 तारीख को आपने इसे रेबीज वैक्सीन लगा दिया है, इससे इसकी जिंदगी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है अगर ये डॉग ऑलरेडी रेबीड है तो। उम्मीद करता हूं ये ऑब्जर्वेशन पीरियड एंड ये मॉडिफाइड ऑब्जर्वेशन पीरियड कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इस वीडियो के बाद आप लोगों को थोड़ी भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही कुछ अपडेट्स के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।